हेलो। सर कौन-कौन आवाज सा बहुत कारण है? आवाज आवाज बहुत वो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा। जी, जी सर, कौन-कौन सा कारण है सर? देखिए, नशाखोरी जैसे युवाओं में क्या होता है कि आज के समय में लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, बहुत भागा-दौड़ी की ज़िंदगी हो गई है। जी, तो उसमें युवाओं के अंदर बहुत टेंशन, एंग्ज़ायटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है? जी, भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में बहुत तेज़ आगे निकलने का होड़, उनका अपना पारिवारिक दुःख, समस्याएँ। तो उनको लगता है कि और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो युवा होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसे दिक्कतें होती हैं जो नशे की तरफ वो चले जाते हैं। जी। तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई आके एक बार भी बता दे कि नशा के सेवन से कोई एक फायदा हो तो मैं उसको इनाम देने वाला हूँ। मैं हजार गिनती गिना सकता हूँ, उस नशाखोरी से आपके पूरे शरीर को बर्बाद कर देगा। आपके शरीर को तो बर्बाद करेगा ही, आपके मानसिक स्थिति को खराब करेगा, आपका बिहेवियर को प्रभावित करेगा, आपका समाज में एक जो पकड़ होती है, समाज में जो पहचान है, वो छीन लेगा, आपका परिवार परेशान हो जाएगा, आपकी पूरी व्यवस्था तहस-नहस हो जाती है उस नशाखोरी की वजह से। सर जैसा कि आप तो बता रहे हैं, तो सर हुँ, इससे तो शराब बिकना ही नहीं चाहिए या नशा कोई बिकना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी देखिए बिहार में तो बैन है नशा, जी, शराब खास करके, लेकिन फिर भी जी, लोग शराब पीते हैं। तो मैं तो ताज्जुब होता है और पूछता हूँ कि भाई कैसे आपको शराब मिल जाता है? एक तो जी। शराबबंदी फिर भी आप शराब पी रहे हैं, एक तो ऐसे कानूनी अपराध है। तो और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, नुकसान के अलावा कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपका मानसिक जो मेंटल लेवल है वो खराब होता है, आपकी ब्रेन की बीमारियाँ होती हैं, आपका लीवर बिल्कुल डैमेज हो जाता है। और लीवर समझिए, एक तो आप दारू पीते हैं, पैसे खर्च करते हैं और ऊपर से शरीर में वो टॉक्सिन्स, वो एक ज़हर है जो आप शरीर में अपना लेते हैं। लीवर डैमेज होता है। लीवर एक बार अल्कोहल की वजह से सिरोसिस हो गया तो दैट इज़ इरिवर्सिबल डैमेज, दैट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू नॉर्मल, मतलब उसको आप बिल्कुल नॉर्मल कभी भी नहीं ला सकते हैं। और ये सिरोसिस प्रोग्रेसिव होता है। फाइनली आपका लीवर फेल होगा और डेथ हो जाता है। उसका एक ही मात्र होता है उपाय, लीवर ट्रांसप्लांट। तो आप सोचिए, आप शराब पी के अपने लीवर को डैमेज, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। आपकी किडनी खराब हो जाती है, आपकी हार्ट की समस्या होती है, आपकी पेट और पैंक्रियाज की समस्या होती है। तो पूरे शरीर को बर्बाद करता है। आप बिल्कुल मौत के मुँह में जाते हैं शराब के सेवन से, फिर भी लोग शराब पीते हैं। सर शराब ये नुकसानदेह है, फिर भी आर्मी में शराब का बोतल क्यों दिया जाता है? नहीं, देखिए उसका भी एक लिमिट होता है, ठीक है? वो क्या होता है कि खास करके जो अ, वैसे ठंडे प्रदेशों में काम करते हैं, तो थोड़ा-सा अल्कोहल से क्या वासोडाइलेटेशन होता है, तो गर्मी उसमें पैदा होती है, ठीक है? उसका भी लिमिट होता है, लेकिन जो नशा इस मात्रा इस हद तक करते हैं लोग, एक क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी के लेवल को क्रॉस करते हैं, तो आपके बॉडी को डैमेज ही करता है। और वैसे भी कोई नशा ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस होता है, आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। होता है लेकिन उनका लिमिट ही होता है, लिमिट होना चाहिए उसके नशे का भी, सर एक आप लिमिट क्वांटिटी में लेना चाहिए। सर आप इंडिया से बाहर कई देशों में गए हैं, तो हुँ। आपने सर क्या आकलन किया अन्य देशों की अपेक्षा हुँ, भारत हुँ। में नशा ज़्यादा है या अन्य देशों में ज़्यादा है? और कौन-कौन देखिए से देश में सर आपने भ्रमण किया है? थोड़ा-सा हमारे हाँ, दर्शकों को बताएँ। जी। मैं यूके में, चूँकि एमआरसीपी मैंने किया तो यूके में गया हूँ मैं एग्ज़ाम देने, वहाँ रहा हूँ। डेनमार्क गया हूँ, सिंगापुर गया मैं, मॉरिशस गया हूँ, फिर आपके ये आपका लंदन गया हूँ वहाँ यूके में, स्विट्ज़रलैंड गया हूँ। ऐसे बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश है वहाँ भी गया हूँ, ठंडे कंट्री में गया हूँ, रशिया गया हूँ। तो ऐसे कंट्रीज़ में क्या है कि वहाँ अल्कोहल है, ऐसा नहीं है कि विदेशों में अल्कोहल का सेवन नहीं करते लोग, बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक तो क्वालिटी क्वालिटी ऑफ अल्कोहल और हमारे जगह जो क्वालिटी ऑफ अल्कोहल है, दोनों में बहुत फ़र्क है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में वो चूँकि समझते हैं इस चीज़ को, वो क्वांटिटी बहुत अपने आप को मेंटेन करके लेते हैं। लेते तो हैं, डेली भी लेते होंगे, लेकिन क्वांटिटी उनका बहुत लिमिट होता है, उस लेवल को क्रॉस नहीं करते, ताकि उनके बॉडी के एक लेवल को क्रॉस करके टॉक्सिकोलॉजी करे, टॉक्सिन्स डेवलप करे, आपको तकलीफ ज़्यादा पहुँचाए, उस लेवल तक वो क्रॉस नहीं करते। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ लोग नहीं समझते, हमारे यहाँ लोग इतने हद तक पीते हैं कि जब तक गिर नहीं जाए, जो बेहोश नहीं हो जाए, बिल्कुल लड़खड़ाने नहीं लगे, चल नहीं सकें, इस लेवल तक। और वो लेवल हाई होता है और जो डैमेज करता है।
सर बिहार में तो शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं और इस शराबबंदी के चलते कई अन्य नशा जो है यहाँ घर बना लिया है। हेरोइन चलने लगा, ये सब नशा जो है कितना नुकसानदेह बिल्कुल, है। बिल्कुल। कारण क्या है कि लोगों ने एक पैरेलल रोजगार बना लिया है। जब अल्कोहल बंद होने से एक तो आस-पास के प्रदेशों से लोग तस्करी करते हैं, वहाँ से मंगाते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, तो ये एक अपराध हो गया। दूसरा बात कि पैरेलल सिस्टम में उन्होंने एक शुरू कर दिया चरस, गांजा और बहुत ऐसी नशाखोरी का सेवन करना शुरू कर दिया, जो अल्कोहल का अल्टरनेटिव ले लिया लोगों ने। तो इससे और समस्याएँ बढ़ी हैं। इसको मुझे लगता है कि कानूनी तौर पे बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट। और दूसरी बात की जो सप्लायर हैं, कोई ना कोई तो सप्लाई करता है ना, जहाँ लोग जी, को मिल जाता है आसानी से। वो क्यों ना हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, जहाँ से सप्लाई हो रहा है। अब हमारे शहर में चरस भी मिलता है, कहाँ से आता है चरस? वो तो यहाँ नहीं बनता, कहीं न कहीं बाहर से आता है। तो हम जी, क्यों ना इस पे बहुत एग्रेसिवली काम करें? हम क्यों? क्योंकि युवाओं के अंदर बहुत जल्दी गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। गलती युवाओं की है, लेकिन हम सप्लाई देते हैं, ईज़िली उनको मिल जाता है। तो हम युवाओं तो मुझे ऐसा लगता है एज ए बीइंग अ डॉक्टर, मैं तो सब नहीं कर सकता, ना मैं कानूनी कुछ ऐसा कर सकता, हाँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर के तौर पर नसीहत दे सकता हूँ, एक मार्गदर्शन कर सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ युवाओं को कि बेटा आप लोग दारू शराब या कोई भी गलत नशे का सेवन नहीं करें, इससे नुकसान ही होता है। और इसके नुकसान को मैं बताऊं, इसका फायदा बिल्कुल नहीं है ये मैं बताऊं, तो मैंने एक अभी शुरू किया है और शुरू करने वाला भी, कि घर घर जाके उन परिवारों से मिलना, उन परिवार के बीच में समय देना कि जहाँ नशाखोरी है, जहाँ उनके घर के बच्चे नशे के सेवन में लिप्त हैं और अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उनको काउंसिल करना, उनको समझाना, क्योंकि देखिए सप्लायर को तो मैं नहीं रोक सकता, हम सब नहीं रोक सकते, वो कानूनी है, कानूनी दांव-पेच है, पुलिस प्रशासन का काम है, सिस्टम का काम है, लेकिन हमारा काम है कि लोगों को बताना, समझाना कि दारू, शराब या कोई भी नशा आपके जीवन को खराब करता है, कभी फायदा नहीं पहुँचा सकता। सर ये शराब छुड़ाने के लिए कई प्रकार की दवाएँ मार्केट में है और हुँ, हुँ। ऐड भी आता है सब टीवी-वूवी पर, वो कौन-सा दवा होता है कि लोग शराब छोड़ ही देते हैं? देखिए, कई मेडिसिन्स होती हैं, उसमें बहुत सारा काम करता है। एक्चुअली सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होता है बॉडी में, वो बहुत तेज़ होता है, तो हम जब अचानक से अल्कोहल विथड्रॉल होता है किसी का, तो विथड्रॉल सिम्पटम्स आने लगता है पेशेंट्स को। तो यदि बहुत ज़्यादा कोई सेवन करता है, तो उसको भर्ती करना पड़ता है हॉस्पिटल में। डी एडिक्शन सेंटर होता है, जहाँ की नशा मुक्ति केंद्र होता है, जी। वहाँ पे उनको भर्ती करके धीरे-धीरे वो डोज़ देना पड़ता है और अल्कोहल को बंद करना पड़ता है, ताकि उसको अचानक से बंद करने से जो बॉडी पे रिएक्शन होता है, उसको ओवरकम कर ले, जो हम मेडिसिन दें। तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। एक आम तौर पे क्या होता है, जो कम नशा ज़्यादा नहीं करता है, वो घर पे इलाज करना होता है, तो डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस होता है, डाइसल्फिराम मेडिसिन होती है, जिसमें उसको खाने से, लेकिन ऐसे घर पे नहीं खाया जा सकता है बिना डॉक्टर के सुपरविजन में। जी। उससे बॉडी में रिएक्शन क्रिएट करता है वो। जब कोई अल्कोहल लेता है और दवाई उसके शरीर में है उसकी मात्रा, तो उसको रिएक्शन क्रिएट होता है। मतलब घबराहट होने लगेगी, पसीने आने लगेंगे, सर में दर्द होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, तो अचानक से वो डर जाएगा कि ये क्या होने लगा अल्कोहल लेने से। तो नेक्स्ट टाइम वो कोशिश नहीं करेगा अल्कोहल लेने की। जब भी अल्कोहल लेगा, वही रिएक्शन उसको मिलेगा। तो उसे उसको नफ़रत सी होने लगेगी। वो जो एन्जॉय करता है अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स को जो एन्जॉय करता है, वो खत्म होने लगेगा और धीरे-धीरे अल्कोहल की प्रभाव से वो दूर चला जाता है। ये 1-2 आम तौर पे लोग ऐसा प्रैक्टिस करते हैं और किया जा सकता है ऐसा। बाकी मोस्टली जब डी एडिक्शन का 2-3 चीज़ें होती हैं, 2-3 अलग लेवल पे होता है ट्रीटमेंट इसका। सबसे ज़रूरी होता है काउंसलिंग करना। उस पर्सन की जो अल्कोहल के नशे में है या किसी अन्य नशा सेवन करता है, उसको काउंसिल करना, परिवार को काउंसिल करना, उनकी कंडीशंस को समझना, समझाना। तो इसके लिए बहुत एक बड़ा सिस्टम चाहिए होता है, तो तभी जाके हम उनको बचा सकते हैं इससे। तो सर जो आप बता रहे हैं कि एक जागरूकता अभियान चलाएँगे, लोगों के हुँ। बीच वो नशे में धुत लोगों के घर पे जाएँगे, वहाँ काउंसलिंग करेंगे, तो सर ये तो बहुत बड़ा टफ काम लगता है, किस तरह से इसको आप कर लेंगे? जी, मैंने पूरा चैलेंज मैंने लिया। बिल्कुल मैंने एक एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं अपने बक्सर से इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, लोगों को जा के लोगों को समझाऊँगा, बीमारी के बारे में समझाता रहूँ, आप जैसा जानते हैं। और अब मैंने नशाखोरी को एक अपना मिशन बना लिया है कि लोगों को जा के घर-घर तक, जहाँ तक पहुँच सकूँ,
दिन हो रात हो, अपनी ओपीडी के बाद मैं जाऊंगा लोगों के बीच में, उनके परिवारजनों के बीच में बैठूंगा, समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि इसका प्रभाव पड़े लोगों को। बाकी दूसरे लोग सुने और समझे तो लगे कि नहीं भाई कुछ काम हो रहा है हमारे जगह पे, तो हम क्यों नशा करें। जब कोई आ रहा है अपना समय दे रहा है, हमें नशा नहीं करना चाहिए, तो हम नशा क्यों करते हैं। तो ये काम करेगा और लोग बहुत प्रभावित भी हुए मेरे इस एक्टिविटी से, इस सोच से, इस विचार से, और लोगों में बदलाव आया है। बहुत सारे लोगों तो मैंने अपने हॉस्पिटल ओपीडी में ही नशा से मुक्त कराया है। सर इतना बड़ा जॉब छोड़ के और आप आम जनता के बीच जाएंगे, तो कुछ तो आपका एम होगा, कुछ तो लक्ष्य होगा। क्या सोच के निकल पड़े हैं? देखिए, मेरा लक्ष्य बस एक ही है कि मैं अपने चाहता हूं कि बक्सर, मेरा एक अपना संस्था भी है, बक्सर भविष्य निर्माण मिशन, एक बक्सर का नव निर्माण हो, एक बक्सर की ऐसी स्थापना हो कि हमारा बक्सर धार्मिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, भौगोलिक मामलों में, हर मामले में बहुत उत्तीर्ण है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत पीछे हैं, तिरस्कृत हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी हमारी पहचान बने। तो हमारी पहचान बने तब जब नशा मुक्ति हो, हमारे हमारे युवा जब नशे खोरी में रहेंगे तो कैसे हम अपनी पहचान बना सकते हैं। तो पहले तो मैं नशा को मिटाऊं, लोगों तक जा जाके समझाऊं, बीमारियों से मुक्त करने की बात करूं। मेरे हेल्थ को लेके मैंने थीम शुरू किया, आपका इलाज आपके पास। मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे आप रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, घर में रहे कैसे आप बीमारियों से बच सकते हैं। ये सारा मैंने कार्य करना शुरू कर दिया और कई वर्षों से कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और मैं दिल्ली जो बात कर रहे हैं आप, दिल्ली से छोड़ के सरकारी व्यवस्था में था, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, उसको रिजाइन करके बक्सर को मैंने चुना है कि मैं बक्सर मेरी अपनी जन्मभूमि है, यहाँ का रहने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारा बक्सर बिल्कुल एक कामयाबी की तरफ आगे बढ़े और लोगों के अंदर बदलाव आए। क्योंकि राजनीतिक मामले में तो बहुत पिछड़ गया हमारा बक्सर, लोगों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। आप आके देखेंगे तो आप समझ सकेंगे नहीं हमारा बक्सर कितना महान और प्रोस्पेरस है, फिर भी दुर्गति है। इसलिए मुझे एक एनर्जी मिलती है कि मैं बक्सर के लिए कुछ कर सकूं। तो सर आपको नहीं लगता कि पूरा बिहार अभी जो है धीरे धीरे नशे के गर्त में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है हमारा बिहार, और बक्सर से शुरू होकर आसपास के कई जिलों में और पूरे राज्य में बल्कि नशाखोरी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसका मुझे लगता है कि लोगों तक ये बात जरूर ये सिस्टम में रखना चाहिए था कि जब अल्कोहल बंद हुआ तो हम उसका दुष्प्रभाव जो बाकी नशा हो उसको कैसे रोकें। तो एक सिस्टम चैनल जैसा जरूर होना चाहिए था, और नहीं हुआ तो अब जरूर डेवलप होना चाहिए कि बाकी नशाखोरी को हम कैसे रोक सकें। क्योंकि सिस्टम बन गया कि अल्कोहल बंद है तो दूसरा पैरेलल सिस्टम डेवलप हो गया नशा का, उसको रोकने का सिस्टम बनना चाहिए। राज्य सरकार को इस पे काम करना चाहिए कि बहुत तेजी से चरस, गांजा और अफीम ये सब जो शुरू हो गया उसको कैसे रोका जाए। जी। सर ये चीज बताइए कि क्या आपके माध्यम से जो नशे में धुत लोग हैं, नशे को छुड़ाया जा सकता है? बिल्कुल छुड़ाया जा सकता है, वही तो बताया मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कि मैं अपने ओपीडी में बहुत सारे, मेरे पास लगभग 5-6 जरूर पेशेंट आते हैं, उनको मैंने नशा से छुड़ाया है, और बहुत उसके लिए मेडिकेशन की मैंने हेल्प नहीं ली है। मैं लगातार उनको हर 10 दिन में बुलाता रहा हूँ और काउंसलिंग करता रहा हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, और मैं प्रयास करता हूँ कि बेटा क्यों नशा करते हो, तो वो समझते हैं और धीरे धीरे छोड़ जाते हो। सर आपसे एक बार बात हुई थी एचएमपीवी वायरस को लेकर के, हाँ जी, हाँ जी। तो सर उस समय कई लोगों ने कमेंट किया कि सर का एड्रेस क्या है। तो हम हम्म। चाहेंगे कि आज अपना एड्रेस बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि आप कहाँ रहते हैं और वहाँ लोग जा सके, आपसे मिल सके। जी, मेरा बक्सर गोलंबर है, बक्सर गोलंबर जासो रोड में मेरा एक हॉस्पिटल एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर। वैसे तो मैं कहीं ये चर्चा नहीं करता हूँ, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ ये अपने हॉस्पिटल का, क्योंकि मैं कहीं भी आप देखते होंगे कैंप में, कहीं मेरे पूरे शहर में कहीं भी बैनर नहीं है अपने हॉस्पिटल के प्रचार को लेके। नहीं नहीं ठीक है, सर, कुछ कुछ लेकिन लोग हैं जो आपकी बात तो सुनते हैं जी लेकिन जी आपसे मिल जी नहीं जी पाते हैं। जी, और इसीलिए हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम बताएं आपको, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सर हमको पता नहीं आपका सेंटर, बहुत परेशान हो गए। तो हाँ मुझे तब दुख होता है, बोलते सर बहुत ढूंढ ढूंढ के आपका मैं सोशल मीडिया पे देखता रहा हूँ, लेकिन आपका हॉस्पिटल कहीं दिखते नहीं, आपकी कहाँ आपका हॉस्पिटल है। तो हाँ कई महीनों से लोगों के प्रयास करके फिर आपका हॉस्पिटल मिल पाया। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों तक बात ही जानी चाहिए कि मेरा लोकेशन कहाँ पे, मेरा हॉस्पिटल कहाँ पे है। जी क्योंकि मैंने ना ये चंद्रशेखर जी, एक मैंने वीडियो बनाया था, करीब करीब 3 मिलियन गया था व्यूज हो, जी बच्चेदानी से संबंधित।
जी, उसके जी। लिए बहुत अलग-अलग राज्यों से कॉल आने लगे थे। आज ही मेरे पास उसको लेके पेशेंट देवघर इधर यूपी के सर, बनारस के इस आस-पास पे से आते चर्चा हैं। सर अगले एपिसोड में किया जाएगा, हाँ, ताकि हाँ, दर्शक हाँ। जुड़े रहें और उससे बिल्कुल, रिलेटेड भी सवालात आपसे होंगे और बिल्कुल। आपने इतना समय दिया सर, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर।